कि बेटे को अभिषेक करेगा तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। सोचो यदि घरों में ये नियम लागू हो जाए तो घरों में कौन सा काल आ जाएगा। तुम्हें होश ही नहीं, तुम बाप बनने के बाद अकेले अभिषेक करके चले जाते हो, पूजन करके चले जाते हो। अरे ये तो पता करो बच्चे का क्या हुआ। अच्छे थे तुम, बच्चों के बाप नहीं बनते तो अच्छा था। कोई बना नहीं बनना, क्योंकि मैं अब बच्चों के कारण भूखा नहीं मर सकता। बच्चों के कारण से मैं ऐसे नियम नहीं, इसलिए मैंने बच्चे ही पैदा नहीं किए। चलो फ्री हो जाओ। लेकिन बाप बनने का शौक है। थोड़ा बाप पुराण पढ़ो रे भैया, बाप पुराण। हाँ, हमारे यहाँ सब पुराण लिखे हैं। नाम भले उसका आदि पुराण है, उसमें बाप पुराण भी है, बेटा पुराण, सब पुराण लिखे पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज। गजब का पुराण। उन्होंने पिता के लिए ये कहा आपके नियम हैं। वो नहीं गया, आप उपवास कीजिए, आपका कर्तव्य है। अभी वो नाबालिग है, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको पास होना है, आपको पास होना है। बेटे से नहीं पूछा जाएगा, बेटे से नहीं पूछा जाएगा कि तुम मंदिर जाते हो या नहीं। बेटे से नहीं पूछा जाएगा कि तुम अभिषेक करते हो कि नहीं। बाप से पूछा जाएगा तुम्हारा नियम है कि नहीं कि बेटा अभिषेक करेगा तो भोजन करूंगा। ये बाप का नियम होना चाहिए, बेटे का नहीं, क्योंकि वो नाबालिग है। बालक के नियम माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो बालक तो तुम हो, पालक तुम हो, तुम्हारा नियम होना चाहिए। तुम गुटखा खाते हो नहीं खाते हो, बेटा तो गुटखा नहीं खाता, बेटा तो अवक्ष नहीं करता है। ये जिम्मेवारी है। 18 साल के बाद तुम्हें बरी किया जाता है। 18 साल के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी बड़ी। अब वो मंदिर जावे तो जावे, नहीं जावे तो नहीं जावे। 18 साल शास्त्रों में लिखा है, कानून में है, लेकिन आज की भाषा में जब तक शादी नहीं हुई है तब तक। जब तक शादी नहीं हुई है, माँ बाप का कर्तव्य है कि बेटे के नियम पलवाए और पाले। शादी के बाद माँ फ्री हो गई, पिता फ्री हो गए। अब तुम्हारा पीहर का पूरा कुटुंब फ्री हो गया। अब भला आदमी जावे तो जावे, नहीं जावे तो नहीं जावे। अब तुम्हारा नाम काम नहीं, तुम बिल्कुल फ्री हो। तुम्हें किंचित मात्र भी दोष नहीं लगना। और ये विश्वास मेरा है कि जिस माँ बाप ने जिस बेटे के प्रति 18 साल तक उसके नियम अपने नियम मान लिए हों, वो कभी गलत हो ही। 18 साल क्या कहलाती, मायना रखता है। 18 साल क्या रखता है, कितना बड़ा मायना है। 18 साल इतनी कठोरता से माँ बाप ने पाला कि वो अभिषेक को नहीं गया, माँ बाप ने उपवास कर दिया। कौन कहता है कि बेटे बिगड़े हैं? सब बदमाशी है आप लोगों की। सब माँ बाप इतने बदमाश हैं, हमने तो बदमाशी पकड़ ली, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई माँ बाप आके कहते महाराज जी मेरा बेटा मेरी बिटिया बिगड़ गई, मैं सुनता ही नहीं, मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं उनकी कोई गलती नहीं, गलती तो सारी तुम्हारी है। 95% क्या 100% तो नहीं, 99% गारंटी मैं लेता हूं। हर माँ बाप 18 साल तक अपने बेटे के नियम स्वयं अपने नियम मान ले, उसके बाद जो बिगड़ेगा उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। आप मुझे शेयर करना जो बात मैं कह रहा हूं। अपना नियम होने पर, आपका अपना नियम कोई है, टूट जाए तो आप क्या करते हैं? प्रायश्चित देते, प्रायश्चित दीजिए मेरा नियम टूट गया था। नहीं बेटा, नियम टूटा है बेटे का और प्रायश्चित बाप आके ले रहा है। मेरे रहते हुए बेटे ने गुटखा खा लिया और आज मुझे प्रायश्चित दीजिए। खाया बेटे ने, बेटा नाबालिग है, उसको प्रायश्चित नहीं दिया जाए। नाबालिग को कोई सजा नहीं होती, नाबालिग को प्रायश्चित नहीं होता।
नाबालिग को फांसी नहीं होती, नाबालिग को आजीवन कारावास नहीं होता, नाबालिग के जेल बहुत अलग होते हैं जहां बहुत उनको संस्कारित किया जाता है, पढ़ाया जाता है, सब किया जाता है। नाबालिग को आज तक फांसी हुई हो नहीं सकती, कानून नहीं है। नाबालिग ने नियम तोड़ दिया, गुटखा खा लिया, उसका कोई प्रायश्चित नहीं दिया जाएगा उस बालक को। प्रायश्चित आपको लेना पड़ेगा। महाराज मेरे बेटे ने, कई बार आप लोग आते ना, महाराज जी प्रायश्चित दीजिए, मेरे बच्चे ने मंदिर में लघु शंका कर ली। अरे बच्चे ने किया, तुम क्यों ले रहे हो? ऐसा होता है कि नहीं? लघु शंका किसने की थी? प्रायश्चित कौन ले रहा है? बस यही सिस्टम लागू करो, यही सिस्टम लागू करो। बेटे ने शराब पी ली, प्रायश्चित तुम लीजिए, प्रायश्चित तुम्हें लेना है। बेटे ने गलती, कोई भी गलती की है, वो मंदिर नहीं गया, उपवास तुम्हें करना है। महाराज जी आज प्रायश्चित दीजिए। बोले क्या बात हो गई? मेरा बेटा आज मंदिर नहीं जा पाया और रोटी खा ली। कौन आया प्रायश्चित लेने? मम्मी पापा आए, उन्होंने तो किया था अभिषेक पूजन, लेकिन प्रायश्चित देने आए। महाराज जी आज प्रायश्चित दीजिए, मेरे बेटे ने भगवान के अभिषेक पूजन किए बिना, भगवान के दर्शन किए बिना रोटी खा ली, क्योंकि अभी वो नाबालिग है। शेयर करना, यदि ये संस्कार अपने घरों में हो जाता है तो वो लोग, बालकों पे क्या उम्मीद की जाए? 18 साल के बाद बालक कैसे निकलेगा? अरे क्या निकलेगा? वो तो साक्षात कुलवंत, कुल दीपक, जात दीपक, देश दीपक, धर्म दीपक बनेगा। वो तो जहां जाएगा, जब राष्ट्र में जाएगा तो राष्ट्र में उजेला, जाति में देखा तो जाति, जिस दृष्टि से देखोगे चारों तरफ उसके उजेला ही उजेला। जब राष्ट्र उसको देखा तो राष्ट्र गर्व करेगा, जाति देखेगी तो जाति गर्व करेगा, और कुल की तरफ देखोगे तो कुल गर्व करेगा, और धर्म की तरफ देखोगे तो धर्म भी गर्व करेगा। उसके बाद फिर भी तुम्हारी जिम्मेवारी बड़ी की जाती है। उसके बाद जिम्मेवारी किसकी है वो और थोड़ा सा समझ लें। जैसे बेटा ने शादी गृहस्थी में प्रवेश कर लिया या नहीं किया है